नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में गणित कक्षा 7 के जो पाठ्य पुस्तक है मैथ, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 से 4 तक क्वेश्चन का जो है कि वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, तो उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हल करेंगे बिना देरी के। 5 में हमें बोला है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित कीजिए, किए गए अंकों को दर्शाइए। यानी यहाँ पे जो कि खिलाड़ी द्वारा जो है कि यहाँ पे खेला गया है खेल, अब इस सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में बोला है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी है जो ए है, ए द्वारा जितने भी खेल खेला गया है इस सभी का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 का 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 में आपका दिया है 1, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है ए द्वारा अर्जित औसत अंक का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा अर्जित अंक का माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, अब बटा में हो जाएगा कुल अंकों का संख्या, कुल अंकों की संख्या, ठीक है। यानी इसमें जितना जो आपका संख्या दिया है सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस में 16 प्लस में 10 और प्लस में 10। उसके बाद यहाँ पे बाटा में आपको देखना है कि कितना संख्या देना है, तो संख्या को आपको गिन लेना है 1 2 3 4, यानी 4 है तो बाटा में क्या देंगे, 4 देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सभी को जोड़ेंगे, हो जाएगा 14 16 30 और 10 40 10 50, यानी हो जाएगा 50 बटा में 4। 4 से भाग देंगे, यहाँ पे 50 में हो जाएगा 4 एकम 4, बच जाएगा 1, इधर 0 हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 4 दूना 8 दशमलव, बच जाएगा 2 दशमलव दीदी हो जाएगा 20, तो 4 5 20। यानी जब हम भाग देंगे 4 से 50 में तो आंसर आ जाएगा 12.5, यानी ए का आंसर जो है कि आपका मिल गया। उसके बाद अब देख लेते हैं दो में यहाँ पे बोला है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सी है कितने खेल में भाग लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4, टोटल है कि 4 गो खेल हुआ है, जिसमें है कि जो सी है ना 1 2 3 तीनों खेल में भाग लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दूसरा में लिखा जाएगा खिलाड़ी सी ने तीन खेल में भाग लिया है, अतः माध्य निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। ये भी आपका क्वेश्चन जो है कि बन गया। अब यहाँ पे 3 में देख लेते हैं। 3 में बोला है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप उसी तरह क्या कर देना है, माध्य ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3, लिखेंगे बी द्वारा, क्या लिखेंगे, बी द्वारा खेला गया अंकों का माध्य, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, अब बटा में हो जाएगा कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, यानी आपको क्या कर देना है, लिख देना है। अब जितनी भी संख्या है उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे बी में देखिए कितना है, 0 है, 8 है, 6 है, 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 + 8 + 6 + 4, बटा में
1 2 3 4, यानी जो है कि बट्टा में 4 से कितना कर देना है, भाग देना है। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, और 14 4 हो जाएगा यहाँ पे 18। बट्टा में क्या है, 4 है, भाग देंगे 4 चौके 16, दशमलव देंगे यहाँ पे, बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, तो 4 5 20, यानी आपका जो आंसर आएगा 4.5 आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसी में 5वां में क्या बोला है। 5 में बोल रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो सारणी है, इस सारणी में ए वाला जो है ना बहुत अच्छा जो है कि प्रदर्शन किया है। ए वाला जो है कि सभी खेल में भाग लिया है, उसके बाद सबसे अच्छा रन भी बनाया है ना। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा ए, यानी 5 में आपका क्या हो जाएगा, 5 में आपका हो जाएगा आंसर में ए। अब 6 नंबर में दिया है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक इतना इतना और इतना है, ज्ञात कीजिए। ए में बोला है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे जो अंक यहाँ पे दे रखा है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 नंबर में क्या बोला गया है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। तो बोला गया है सबसे अधिक अंक, यहाँ पे लिखिए सबसे अधिक अंक। सबसे अधिक अंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे अधिक अंक आपका है 95, यहाँ पे हो जाएगा 95। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है, सबसे कम अंक, लिखेंगे सबसे कम अंक। सबसे कम अंक यहाँ पे आप देखिए कि इसमें सबसे कम अंक क्या है, सबसे कम अंक इसमें आपका है 39, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 39। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दो में बोला है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में क्या कर दिया जाता है, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दिया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी वाला जो बड़ी संख्या 95 है और सबसे छोटी संख्या 39 है। तो यहाँ पे घटा देंगे 95 माइनस 39। 5 में से 9 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, हो जाएगा बच जाएगा 6। यहाँ बच जाएगा आपका कितना, एक हाथ से लिया तो हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। 3 में यहाँ पे बोला है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करें, यानी जो जितने भी समूह है, जितने भी अंक हैं, इसका आपको क्या कर देना है, माध्य ज्ञात कर देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ पर 3 में आपको क्या कर देना है, लिख लेना है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ देना है। यहाँ पे लिखेंगे 85 + 76, 85 + 76। उसके बाद यहाँ पे है 90 85 39, प्लस में 90 85 39, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 38 56 95 38, कितना है, नहीं आपका है 48 48 56 95, और उसके बाद है आपका 81 75, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 81 75। इस सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद यहाँ पे जितना संख्या है उतना से बटा में लिख के हल यानी भाग दे देना है। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, यहाँ पे जितने भी आपका संख्या है, संख्या कितना है 10। आपको क्या करना है, इस सभी को जोड़ना है। जब इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 730 और बटा में 10, 0 से 0 आपका कट जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 73। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7 में दिया है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। इतना इतना जो है कि आपको संख्या दे रखा है। उसके बाद इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। जो दिया है ना संख्या, इस संख्या को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। बिल्कुल जो है कि अभी आपका आसान है। आपको यहाँ पे लिखेंगे
हल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, इस सभी संख्या को जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब यहाँ पे इसको लिखेंगे कितना है 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस में हो जाएगा 2013 प्लस में 2540 प्लस में हो जाएगा 2820 इस सभी संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और उसके बाद कितना से भाग देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संख्या, जितना संख्या है ना उतना से आपको क्या कर देना है, भाग देना है। संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितना से भाग देना है, 6 से। जब इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 12,348 बटा में 6, भाग देंगे 6 दूना 12। यहाँ पर जो है कि जब दो को संख्या में भाग जाएगा हो जाएगा 6 5 30। यहाँ पर जब दो को संख्या में डायरेक्ट भाग जाता है तो 0 दिया जाता है, तो हो जाएगा 6 5 30, बच जाएगा यहाँ पे 4, इधर 8 48, तो हो जाएगा 6 8 48, यानी आपका जो आंसर मिलेगा 2058, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। 8 नंबर में यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर में बोला है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पे जो है कि आपका दिया गया है वर्षा के आंकड़ा, ठीक है ना। इसका आपको एक में निकालना है, उपयोग आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपको परिसर ज्ञात करना है। दूसरा में बोला है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक एक करके हल करेंगे और लिखेंगे, ज्ञात करेंगे। एक में बोला गया है उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 8 नंबर में एकवा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वर्षा का परिसर, वर्षा का परिसर बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आपको क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितना दिया है 20.5 और माइनस छोटी संख्या दिया है यहाँ पे 0.0। आप जब इसमें से घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर उतना ही आएगा 20.5। अब दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में यहाँ पे बोला है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा में माध्य वर्षा, माध्य वर्षा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा कुल अंक, क्या होता है, कुल अंक। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितनी भी संख्या है आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0.0 प्लस में 12.2 प्लस में 2.1 प्लस में 0.0 प्लस में दे रखा है 20.5 प्लस में 5.5 और उसके बाद यहाँ पे प्लस में आपको दे रखा है 1.0। इस सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको जब जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे 41.3। अब बटा में गिनिए कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बटा में क्या देंगे 7 देंगे। जब 7 से भाग देंगे 41.3 में तो आपको आंसर आएगा 5.9। अब चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ने बोला है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुआ है। तो आपका माध्य मिला है 5.9। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन दिन को जो है कि 5.9 से कम बारिश हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोमवार हो जाएगा, बुध हो जाएगा, उसके बाद शनिवार हो जाएगा और रविवार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 3 में यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर में हो जाएगा सोमवार, क्या हो जाएगा सोमवार। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, उसके बाद शनिवार। यहाँ पे लिखेंगे
बृहस्पतिवार, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है शनिवार, उसके बाद रविवार हो जाएगा, शनिवार और रविवार। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ कर समझेंगे और बनाएंगे उसी हिसाब से। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिमाप प्राप्त हुए। इतना जो कि आपको संख्या दिया है, इसमें आपको एक में निकालना है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक में बताना है कि सबसे जो लंबी लड़की है उसका लंबाई कितना है ना। तो यहाँ पे एक में देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक संख्या कितना है, यहाँ पे 149, उसके बाद यहाँ पे 50। यहाँ पे लिखेंगे लंबी लड़कियों की लंबाई, लड़कियों की लंबाई आपका यहाँ पे कितना है 150 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है सबसे, यहाँ पे सबसे छोटी लड़कियों की लंबाई, यानी 2 में क्या बताना है सबसे छोटी लड़कियों की लंबाई। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, सबसे छोटा अंक क्या है इसमें जो है कि 28, यानी सबसे छोटा अंक आपका हो जाएगा 128। 2 में बोला गया है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर को क्या करना है, परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर बराबर, ठीक है। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे देखना है कि बड़ी संख्या कितना है। तो बड़ी संख्या आपका यहाँ पे है 150, कितना है 150, यहाँ पर 150 लिख लेंगे माइनस छोटी संख्या आपका कितना है 128, यहाँ पे घटा देंगे 128, आपका आंसर आ जाएगा 2। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 4 में बोला है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो मालूम है कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको कर रहे हैं। निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे माध्य, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर सभी संख्या को जोड़ देंगे 135 प्लस 150 प्लस में हो जाएगा 139 प्लस में 128 प्लस में 151 प्लस में 132 प्लस में हो जाएगा 146 प्लस में 149 प्लस में क्या हो जाएगा 143 और प्लस में हो जाएगा 141, ठीक है। इस सभी संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जोड़ देने के बाद आपको भाग पता है कितना से देना है, देखना है कि इसमें संख्या जो है यानी जो कितने संख्या में आपका जो है कि इस अंकों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अंकों की संख्या 10 है। उसके बाद इस सभी संख्या को जो आप जोड़िएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1414 बटा में 10, और 10 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 141.4। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। आखिरी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 5 में बोला है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्य कितना है 141, और इससे अधिक संख्या आपको बताना है। हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर में, आंसर का हो जाएगा 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।